कुम्मन दास जी, उनके घर में शीशा नहीं था, तो रोज पुष्टि मार्गीय तिलक लगाते थे। हमारे पुष्टि मार्गीय वैष्णव ऐसे तिलक लगाते हैं। तो पुष्टि मार्गीय तिलक थोड़ा और कठिन है, तो उसके लिए कम से कम दर्पण तो चाहिए लगाने के लिए। अब उनके घर में दर्पण नहीं था, तो ठाकुर जी आते थे और गोदी में बैठ करके और छोटे से लाला थोड़ी पकड़ करके कुम्मन दास जी से कहते, हाँ कुम्मना मैं देख रहा हूं, तू लगा स्वरूप लगा। तो कुम्मन दास जी करते, हाँ हाँ यहीं तो खींच ले ऊपर, हाँ ये लग गो बहुत सुंदर, अब नीचे तो नहीं घुमाए दे, अब यहाँ ते लगा, वाह कितना सुंदर लग रहा हो मेरे कुम्मना। ठाकुर जी बलैया लेते, ठाकुर जी आरसी बनते। एक बार ठाकुर जी ने विचार किया, इतना निष्किंचन है, इतना अकिंचन है कुम्मन दास, एक जगह को राजा आ रहा है, बहुत सारी संपत्ति दान करवे, वाकई मन में जाए कि कह दूंगा यही दान कर जाएगा। ठाकुर जी ने उस राजा को स्वप्न दिया, गोवर्धन में कुम्मन दास हैं, उनको जाके संपत्ति दे दो। सुबह सुबह का समय, राजा को स्वप्न आ चुका था ठाकुर जी का। कुम्मन दास जी तिलक स्वरूप कर रहे थे, ठाकुर जी गोद में बैठे कुछ बात कर रहे थे। कुम्मन दास जी थे, कुम्मन दास जी के थोड़ी पकड़ के ठाकुर जी बोले, ए कुम्मना मेरी बात तो सुन। कुम्मन दास जी बोले, हाँ लाला, हाँ जय जय बोलो, कहा कह रहे। इतने में ही वो राजा आ गया और उसने भीतर जैसे प्रवेश किया, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। सोचिए, अकिंचन निष्किंचन कुम्मन दास जी के यहां पर करोड़ों की संपत्ति उस समय दान करने राजा आया है, और कुम्मन दास जी लाला कहां चले गए, ऊपर देखें नीचे ढूंढे, इधर ढूंढे उधर ढूंढे, बाहर ढूंढने जावे, राजा बैठा है उसको देख नहीं रहे। राजा से कह रहे, तेने देखो? बोले कौन को? छोटो सो मेरो जय जय, कहां चलोगो पतो नहीं। कछु तो कह रहे थोड़ी पकड़ के, मुझे बोलते बोलते चले गए। बहुत देर होने के बाद फिर राजा बोला, मैं वहां का राजा हूं, संपत्ति लेके आपको दान करने आया हूं। कुम्मन दास जी बोले, यही मारे चले गए। तो एक भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं, बोलो कहा सब लेके वापस चलो जा। अरे कुछ तो ले लीजिए। बोले कछु देनो चाहे? बोले हाँ। पक्का देखो? बोले हाँ। दोबारा अपनो मोहम्मद दिखाइयो मुझे, चलो जा, यही दे जा। तू जब ते आयो मेरो जय जय मुंह को छोड़ के चलो को। राजा बोला, ठाकुर जी ने स्वप्नादेश किया। बोले चाहे ठाकुर जी ने स्वप्नादेश किया, तू चलो जा। राजा लौट के चला गया। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। कुम्मना, आहा, कुम्मन दास जी के नेत्र सजल हो गए। दौड़ के, कहां चले गए आप? अरे कुम्मना, मैंने तो वो राजा भेजो, मैंने ही तो वाकु स्वप्न दियो कि सबरी संपत्ति कुम्मन दास को दिया, तेरो ऐसो अकिंचन निष्किंचन तू झोपड़ी में रहवे, काय को ना ले तेने? कुम्मन दास जी बोले, जिस संपत्ति के द्वार पर आते ही आप चले गए, उसको घर में ले लेता तो क्या होता। और नाथ एक बात और, बोले क्या? अगर मैंने स्वीकार किया होता तो मैंने स्वीकार नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये पूछने के लिए आप दोबारा मेरे पास नहीं आते।